धाम में धनाना धाम में प्रदर्शनी का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी जी का प्रवेश द्वार यहाँ पास प्रदर्शनी में आप एंट्री लीजिए। सत साहिब सत साहिब सत साहिब सत साहिब भगत जी सत साहिब। लेकिन कुछ बताते चलें, परमात्मा के बारे में कुछ बताते चलें, परमात्मा के बारे में कुछ बताते चलें। सुनिए, पहले यहाँ से देखिए, जब सृष्टि रचना नहीं हुई थी उसके पहले का ये सबसे शुरू में यहाँ का है। जब कोई ब्रह्मांड नहीं था, कोई सृष्टि नहीं थी, जब तब ये परमात्मा के अतिरिक्त भी नहीं था जी, तब अविनाशी महापुरुष जी, परम पुरुष जी 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 बताइए, आप बताइए। जी तब अविनाशी जी परम पुरुष परमेश्वर कबीर साहेब जी जी असंख्य, मतलब एक नहीं असंख्य जी पंखुड़ियों वाले एक विशाल कमल के पुष्प पर विलक्षण देह शरीर तेजमय शरीर में अकेले विराजमान थे। पहले ये बहुत पंखुड़ियों वाले कमल थे, एक पंखुड़ी वाला नहीं था, ये बहुत पंखुड़ी वाले थे। पहले परमात्मा केवल सिंगल थे, ओनली वन, सिर्फ एक थे, एक। उन्होंने परम जब पुरुष, सृष्टि रचना नहीं की मतलब थी। ये परम पुरुष हैं, सिर्फ एक थे। उसके बाद यहाँ उसके बाद हम बताते हैं उसके बाद आपको। हम यहाँ दिखाते जाइए। हम आपसे बताना चाहेंगे, जैसे जब जगत पिता की शुरुआत हुई, उसके बाद जब सर्वप्रथम कमल पुष्प पर बैठे थे जी, उसके बाद आप देखिए उन्होंने चार लोकों की रचना की। कबीर साहिब जी ने अपनी एक वचन की शक्ति से जी, चार अमर लोकों की रचना की। जी, एक वचन शक्ति से चार लोकों की रचना की। जी, अनामी लोग, अगम लोग, अलग लोग, तत्व जी, लोग, जी, चार लोग इसमें शामिल हैं। जी, चार लोगों को दिखाइए, अनामी लोग, अगम लोग, अलग लोग, तत्व लोग। आप भी देखते जाइए, ये चार लोगों की रचना की परमात्मा जी ने। पहले अकेले थे, इसके बाद केवल चार लोग उन्होंने बनाया। चार लोग की रचना की अभी सिर्फ। चल चलते जाओ, चलते जाओ। इसके बाद परमात्मा ने ऊपर क्या के इन बनाया? चारों अमर लोकों में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कमल पुष्प रूपी सिंहासन की रचना की और नराकर पुरुष रूप में, यानी एक सम्राट के समान मुकुट पहनकर ऊपर सफेद छत्र लगाकर महाराजा की तरह इन चार रूपों में विराजमान हुए। एक अनामी पुरुष जी, दो अगम पुरुष जी, तीन अलग पुरुष जी, चार सत्य पुरुष जी। यानी परमात्मा ने चार लोक बनाया और चारों लोकों में चार पुरुष जी बैठा है, अनामी पुरुष जी, अगम पुरुष जी, अलग पुरुष जी, सतपुरुष जी। जी, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की। यहाँ पर हाँ, एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप हैं। इसमें 16 द्वीपों और मानसरोवर की रचना की। मानसरोवर की रचना की। चलिए, इसके बाद दिखाते प्रभु जी जाइएगा। परमात्मा जी ने इसके बाद क्या रचना किया? परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 16 वचनों शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, हाँ, जिनके नाम है कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संतयान, अथार्थ योग, जीत। जी। दिखा दीजिए। इन्होंने 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद इसके बाद इन्होंने किनकी रचना की? ये सृष्टि रचना चल रही है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सृष्टि रचना चल रही है। सृष्टि रचना है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने 16 पुत्रों वो चल रही है। हाँ, जी, जी। अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष, अक्षर पुरुष पर ब्रह्मा की उत्पत्ति की। अच्छा, उन्होंने अचिंत जी को सौंपा।
अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और जी। कई युग तक जी। जल में ही सो गए। जी। लोक में श्वासों का शरीर नहीं है। हाँ। अचिंत्य जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने हाँ। मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया। अमृत उसमें- जल से अमृत जल से एक हाँ। अंडा बनाया, उसमें एक उसमें आत्मा भी एक आत्मा प्रवेश की और वाह। अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। वाह। परमात्मा जी सृष्टि रचना में लगे हुए हैं। इसके बाद परमात्मा जी ने क्या लीला दिखाई, इसके बाद बताइए परमात्मा जी ने क्या लीला दिखाई। जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की मुद्रा भंग हो गई। जी। उससे कोप क्रोध से अंडा फूटा और जी। उससे ज्योति निरंजन क्षर पुरुष उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। अच्छा, यहाँ वही काल की अक्षर पुरुष उत्पत्ति ही- यहाँ हुई। हाँ, वही से काल कहलाया। सृष्टि रचना के पहले ये काल की रचना परमात्मा ने की। हाँ हाँ। फिर यहाँ पास अंडा के परम द्वारा। पिता परमेश्वर कबीर देव जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की। हाँ। सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश पुरुष रूप में उत्पन्न किया। वाह। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है। जी। परंतु परमेश्वर के तेज पुंज जी। करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। वाह। जी। इसके बाद परमात्मा ने क्या किया। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश से अचिंत्य जी अच्छा। अक्षर पुरुष ज्योति निरंजन तीनों एक। अच्छा, तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। हाँ, तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। वाह। 70 युग तक तपस्या की। अच्छा। परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार हाँ। 70 युग तप करने फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दे दिया। 21 ब्रह्मांड दिए 70 युग तपस्या 70 करने युग के तपस्या बाद। करने के बाद 21 ब्रह्मांड दे दिया। जी। इसके बाद फिर ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांड में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग तक एक पैर फिर पर से खड़ा होकर तप तपस्या किया। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएं। हाँ, परमेश्वर कबीर अरे नहीं यार हाँ। परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने हाँ। पहले पुत्र पूर्व जो अच्छा। वहाँ पर 16 पुत्र थे, उसमें पहले पुत्र पूर्व को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। अच्छा। पूर्व से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र विनम्र भाव भाव से रचना सामग्री मांग लो। अच्छा, परमात्मा पुरुष ने यहाँ नहीं दिया है ना। हाँ, ज्योति उन्होंने निरंजन को। पहले जो पुत्र कूर्म को दिए थे, अच्छा। उन्हीं से बोले कि उनसे प्रार्थना करके मांग लो हाँ, सामग्री। सामग्री। फिर इसके बाद उन्होंने प्रार्थना करके नहीं मांगा, शिष्टाचार से नहीं जब मांगा। ज्योति निरंजन कूर्म जी के पास गया, हाँ। उस समय कूर्म जी ध्यान अवस्था में थे। अच्छा। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना के ही हाँ। जबरदस्ती कूर्म जी का मुकुट मुकुट उतारा। उतारा। जबरदस्ती। जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व तीनों गुण रजगुण, रजगुण सतगुण और तमगुण निकले। अच्छा। अच्छा, वीडियो में बंद नहीं पांचों है। तत्व भी निकले मुकुट से। अच्छा, 5 तत्व अग्नि, आकाश, वायु, जल, ये सब 5 तत्व हैं। और पृथ्वी, 3 गुण। जल, वायु, अग्नि, आकाश। चलिए, हाँ ठीक है, ये 5 तत्व तीनों निकल गुण। आए। ठीक है, मुकुट तीनों से गुण। उन्होंने उतारे तो फिर इस इसके ब्रह्मांड बाद में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि हाँ। यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। अच्छा। इसलिए ज्योति निरंजन अच्छा काल काल ने ने तीसरी बार 64 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर फिर से तप किया। ज्योति अच्छा। निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएं। अच्छा, जो हंस आत्माएं थी, हाँ। तो 3 बार इन्होंने तप किया काल पुरुष ज्योति निरंजन। हाँ, ज्योति निरंजन जो काल हैं, जी, इन्होंने 64 तप करते हुए देखा। इसके बाद 64 युग तत्पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहब जी से आत्माएं मांगी। हंस आत्माएं, तो हाँ। परमात्मा ने क्या आत्माएं किया? मांगी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश हैं। हाँ। मैं उन्हें किसी भी जाप तप साधना के प्रतिफल में नहीं दे सकता। वाह। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से
तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। अच्छा, तो हंस आत्माओं ने क्या सोचा फिर? काल निरंजन के पास जाना चाहा कि नहीं गई? काल निरंजन परमेश्वर के कबीर पास साहब जी ने सर्च हंस सभी हंस आत्माओं से क्या बोला ज्योति निरंजन के सभी जाने के कि लिए आपकी इच्छा है कि इच्छा नहीं है पूरी- काल पुरुष के पास हाँ जाने की? पूछी। तो तो काफी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी। अच्छा, एक आत्मा ने। हाँ। फिर एक आत्मा वहाँ पर हाथ उठाकर बोली है। हाँ, फिर इसके बाद और फिर देखते ही देखते वहाँ उपस्थित असंख्य मतलब जितने वहाँ पास दिख रहे हैं हाथ उठाए आत्माएं, सभी ये आत्माएं फिर चल दी। असंख्य आत्माओं बोली ने कि मैं भी भी हाथ चलूंगी उठाकर काल के स्वीकृति दे दी कि हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वे सभी आत्मा पहले से ही ज्योति निरंजन को तप करता देखकर उस पर आसक्त हो गई। चुके। मानो उनको पहचान ली कि 3 बार तप किया है, सही व्यक्ति है काल हाँ। को। कि भाई इसलिए सभी आत्माएं आ गई काल के पास। भाई 70 युग तक कोई तप करता हुआ। फिर इसके बाद परमात्मा जी ने क्या बोला? पिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाले हंस आत्मा को एक ही स्त्री पुरुष अच्छा, इन्होंने पहली बार हाथ उठाया था। एक कि ही हम स्त्री जाएंगे। रूप दिया। आगे जाकर वह आत्मा देवी दुर्गा जी कहलाई। अच्छा, यही आत्मा हाँ, इन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया था कि हम जाएंगे निरंजन के साथ, हाँ। काल पुरुष के साथ। ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया सूक्ष्म रूप में डाल और दिया। आशीर्वाद दिया कि अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हो। अपनी इच्छा शक्ति से जब चाहो तो उन आत्माओं को जागृत कर सकती हो। हाँ। ठीक है। फिर परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपनी सदस्य मनुष्य जैसा स्त्री और पुरुष उत्पन्न कर दिया। प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर में तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेज पुंज शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। हाँ, वो परमात्मा के प्रकाश को नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? फिर देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृत देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि से करनी चाहिए। अच्छा, मतलब हाँ। लेकिन वो तो उनकी पहले से ही पहचान थी। हाँ, इन्होंने ही पहले बोला था कि हम काल निरंजन के साथ जाएंगे। हाँ, अभी आपको मैंने वीडियो में पहले समझा दिया। हाँ। इसके पहले ही हाँ। कि वो पहली आत्मा है जिसने जो देवी दुर्गा का रूप लिया है। हाँ। इसके पश्चात क्या हुआ परमात्मा जी? तो भगत जी, इसके बाद आप बताना चाहेंगे कि फिर वो अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर हाँ। ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और अच्छा। परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की। हाँ। जिसके बाद जोग जी रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। अच्छा, देवी दुर्गा जी निरंजन के पेट में चली गई काल के हाँ। बचाव के लिए। फिर सहायता करने के लिए बोली तो पेट से निकाला परमेश्वर जी ने। हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र जोगजीत जी के रूप में ज्योति हाँ। निरंजन की इस अभद्र हरकत के कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को इस ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ गया। अच्छा, ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ गया है। अच्छा, यहीं से जब इन्होंने अभद्र हरकत किया तो यहीं से ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 अच्छा। शंख कोस दूर की आकर ठहरते हैं। यहीं से उनको 16 मतलब कहना चाहिए कि सतलोक से दूर आ गए ये लोग। सतलोक से दूर इनको फेंक दिया गया। अच्छा, इनको फेंक दिया गया देवी दुर्गा को। और अब यहीं से ये काल का रूप ले लिए। हाँ, फिर काल पुरुष। दुर्गा जी काल अब चलो काल के पास चलो। अच्छा, काल पुरुष ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन द्वारा 3 बच्चों का उसने रूप दिया।
ब्रह्मा विष्णु महेश जो इन्होंने- ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाए। इन्होंने 21 ब्रह्मांडों का भी फिर इन्होंने 21 ब्रह्मांडों के सृष्टि के संचालन के लिए अच्छा 3 पुत्रों का जन्म दिया। जो भाई 21 ब्रह्मांड थे उनको तो चलाना जरूरी था ना, इसीलिए 3 बच्चों को जन्म दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। चलो अच्छा ये जो लोग लेकर आए थे हाँ, निष्कासित हुए और थे। इसके बाद यहाँ से उसने काल ने दुर्गा जी से बोल दिया हाँ। कि हम कभी दिखाई नहीं देंगे। अच्छा। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही चलाएंगे, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, दुर्गा माता के पीछे हैं। अच्छा काल जी। फिर दुर्गा माता तो अकेली दिखने लगी। फिर दुर्गा मैया जब दुर्गा मैया ने सृष्टि चलाने के लिए तीनों पुत्रों की शादी की, अच्छा अपने उन्होंने पहले तीनों विभाग को सौंप दिया। हाँ रजगुण जी ब्रह्मा जी को, सतगुण जी विष्णु जी को तथा तमगुण शिव जी को। अच्छा फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियों श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की शादी के लिए। हाँ फिर देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को श्री सावित्री जी, विष्णु को श्री लक्ष्मी जी तथा श्री शिव जी को श्री पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान की, अर्थात अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीत से वचन द्वारा विवाह कर दिया। वाह और इस प्रकार काल 2 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। यहीं वाह। से